डिफॉरेस्टेशन प्राइमली कॉज्ड बाय एक्चुअली अर्बनाइजेशन की वजह से होती है। अर्बनाइजेशन मीन कि जब पॉपुलेशन जो है आबादी का रुख वो देहातों की बजाय शहरों की तरफ होता है तो डेफिनेटली वहाँ स्कूल कॉलेज इंडस्ट्रीज़ तो उसको डेवलप करने के हवाले से अर्बनाइजेशन होती है, उस वजह से डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ती है। मीन टू से रिमूवल ऑफ ट्रीज़ या कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ या रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट्स, उसको नाम देते हैं डिफॉरेस्टेशन। उसका बेसिक मेन काज कौन सा है, वो अर्बनाइजेशन है। NLP लैंग्वेज इन चैट GPT वर्क फॉर ये टेक्स्ट बेस्ड रेस्पॉन्स है। पर्पज ऑफ दस्तक ऐप जो मरियम साहब ने इंट्रोड्यूस कराई है टू प्रोवाइड गवर्नमेंट सर्विस एट डोर स्टेप, जो मौजूदा पाकिस्तान पंजाब के यू चीफ मिनिस्टर हैं मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, उन्होंने दस्तक ऐप इंट्रोड्यूस कराई है कि गवर्नमेंट के जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं वो आपको आपके घर की दहलीज तक ही मुहैया की जाएंगी। उसके बाद कि हाउ मच एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड बाय एडवोकेट हाई कोर्ट टू बिकम सुप्रीम कोर्ट जज, उसके लिए 15 ईयर्स जो हैं वो लाजमी एक्सपीरियंस दरकार होता है। अगला सवाल है कि मोस्ट फर्टाइल रीजन ऑफ पाकिस्तान वो कौन सा है, वो इंडस बेसन मोस्ट फर्टाइल है, सबसे ज़रखेज़ इलाका है। हाउ मैनी स्पाइनल नर्व्स कितने पेयर्स होते हैं, उसके 31 पेयर्स होते हैं ओवरऑल। और उसके बाद है कि वुल्गर मीन्स उसका मतलब क्या होता है, इनडिसेंट नामुनासिब। हाउ मैनी सीट्स इन नेशनल असेंबली, अब पेपर में जो सवाल आया हुआ था उसके जो आंसर आए हुए थे उसमें 342 राइट था। अगर ओवरऑल आ जाए, ये मैं पेपर के हवाले से बात कर रहा हूँ रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ओवरऑल अगर करंट देखा जाए तो वो 336 हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, और अगर सेनेट के हवाले से पूछा जाए तो वो कितनी है, वो 96 हैं, याद रखिएगा जी। सेनेट्स की टोटल सीट्स और टोटल सीट्स नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान वो कितनी है, 336 हैं, बट एज पर ऑप्शंस इन द पेपर वो क्या था, वो 342 था। विच कंट्री इज द बिगेस्ट आर्म प्रोवाइडर, पाकिस्तान वो चाइना है जो कि आर्म प्रोवाइड कर रहा है, असला दे रहा है, और पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो मुआहदात हैं तो उस हवाले से चाइना जो है वो बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है। अगला सवाल कि स्कॉट फ्री सरनम दैट मीन्स द अनपब्लिश्ड सेंटेंस करेक्शन लेट अस सिट इन द शेडो ऑफ ट्रीज। लेट के बाद हमेशा याद रखिएगा इंग्लिश का रूल है कि लेट के बाद, ठीक है, जो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होगा, याद रखिएगा जी, ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। लेट मी कम इन, ठीक है, लेट हिम फॉरगिव, लेट अस गो फॉर अ वॉक, लेट अस डू दिस वर्क। सो लेट के बाद हमेशा जो प्रोनाउन है उसका ऑब्जेक्टिव कंडीशन इस्तेमाल होगी, जिसको हम कहते हैं कि मफूली हालत ही इस्तेमाल होगी, वो सब्जेक्टिव केस या पोजेसिव केस इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये इंग्लिश के सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से ये रूल है।